तो आप ये वीडियो देखो यार, बड़ी कॉमेडी है भाई, बहुत ही मस्त वीडियो है, देखो। पिक्चर चालू करो बे। बचत से बचोगे वरना महंगाई में पिसोगे। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत के 7 मंत्र दिए हैं। अच्छा कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, हमें क्यों उनके मंत्र पर शंका है? क्योंकि उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का, उनका मंत्र कोविड में आया था ताली बजाने का। तो हम ये जानते हैं कि जो लॉजिक देते हैं उन लॉजिक से देश बर्बाद होता है। सही पकड़े हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है सर, एक बार सुनील जी को मेरे साथ दिखा दीजिए। सुनील जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। बोल जी बे जल्दी बोल। ये बात अक्सर विपक्ष की तरफ से फैलाया जाता है कि ताली से कोविड को भगाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन क्या आपको याद भी है कि उस वक्त क्यों ताली बजाई गई थी? ताली बजाने से हौसला किसके लिए बढ़ता बजाई? हाँ, ठीक, मतलब आपको पता था? मैं बस एक क्रॉस चेक कर रही थी। आपको तेज हो रहा है बहुत। अच्छा, दिया किसके लिए जलाया गया था? दिया किसके लिए जलाया गया? कोविड भगाने के लिए। और अगर ताली और थाली और दिए से ही दिक्कत खत्म होती है तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहेंगे फिर दिया जलवा दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। बात तो सही है। अंजना जी, आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? हमको कुछ नहीं पता। केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कर्जदार बना दिया। हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। देश की असली समस्या ही बीजेपी है। यस, कह रहे हैं आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया है। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। ये चोरी बिना योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण के इतनी बड़ी चोरी हो ही नहीं सकती थी। क्या बात कर रहे हैं? बात करें कि ये इसकी संभावना थी योगी आदित्यनाथ ने चोरी कराई होगी, योगी आदित्यनाथ खुद चोर हैं। संभावना नहीं, पक्की गारंटी दे रहा हूं मैं। संभावना नहीं, आपके पास पक्की गारंटी होगा। आप एक मुख्यमंत्री पर योगी आदित्यनाथ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कि राम मंदिर के दर्शन को तो अभी आप लोग जा नहीं पाए हैं, लेकिन राम मंदिर में अगर एक चोरी हुई है उसकी बहुत चिंता है। क्या अभी बता दे भाई, मजबूरी में नहीं गए या जानबूझ के नहीं गए, ये सवाल आस्था का है। चोरी हुई है ये सवाल अपराध का है। आस्था के आड़ लेके आप अपराधियों को नहीं बचा सकते। सही पकड़े हैं। अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं गए थे, इसलिए चंपत राय को चोरी करने का अधिकार मिल जाता है, डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है। ये तर्क तो किसी के गले नहीं उतरेगा। बात तो सही है। अब आपने कहा कि सबूत क्या है, मैं सबूत दे रहा हूं। जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिखी गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमको नहीं पता। जब 5 तारीख में रुपए बरामद हो गए थे तो एफआईआर दर्ज होने में 25 दिन क्यों लगे? ट्रस्ट के लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कह रहे हैं कि जब मुझे चोरी का पता चला मैंने चंपत राय जी से शिकायत की तो चंपत राय जी ने मुझे नौकरी से हटा दिया। शर्म की बात। चंपत राय का ड्राइवर जिसे 12,000 सैलरी मिलती थी, टीनू यादव, उसने अयोध्या में इतनी शानदार कोठी कैसे बना ली? चंपत राय को दिखाई नहीं दे रहा था। हमको कुछ नहीं पता। इन कर्मचारियों को 12,000 सैलरी मिलती थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में 50-50 लाख की गाड़ियों में मंदिर आते थे। क्या इन्हें ट्रस्ट वालों को दिखाई नहीं देता था? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो अगर इनकी राम भक्ति या सनातन भक्ति जागी है तो कहे बाबर मुर्दाबाद, कहे औरंगजेब मुर्दाबाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, प्रदीप भंडारी ने एक चैलेंज किया मुझे, मैं बोलता हूँ बाबर मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद, चंगेज खां मुर्दाबाद, तैमूरलंग मुर्दाबाद। अब प्रदीप भंडारी मुझे बोल के दिखा रहे हैं ट्रस्ट के लोग चोर हैं, बोल के दिखाओ आप। हिम्मत चोर को मैंने बोल दिया, आप बोलो चंपत राय मुर्दाबाद, वो तो सही किया है। मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। कोई सेंस है इस बात की? वैसे ये कहावत है कि चोर मचाए शोर, और जो चोर नहीं होगा वो शांति से सुनेगा, जैसे हमने सुना था शांति। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एसआईटी बनी है, नहीं एसआईटी नहीं है, एलपीटी है। ये लीपापोती टीम है। ये चोरी की जांच के लिए नहीं बनाई, चोरी पर लीपापोती करने के लिए बनाई। ये तो धोती खोल रहा है। सुरेंद्र राजपूत पॉलिटिकली सूट कर रहा है ये विषय, इसीलिए कांग्रेस भी इस पर काफी इसको उठा रही है और पॉलिटिकली। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अगर ट्रस्ट धार्मिक होता तो हम प्रश्न नहीं उठा। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट राजनीतिक है। ट्रस्ट में संघी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं और सारे के सारे लुटेरे हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ऐसे लुटेरों ने ये लुटेरों का ट्रस्ट बनाया है और ये ट्रस्ट विश्वास का नहीं विश्वासघात का ट्रस्ट है, जिन्होंने रामलला के साथ विश्वासघात किया, निर्माण में भी विश्वासघात किया, चंदे के चोरी में भी विश्वासघात किया, जमीन के खरीदने में भी विश्वासघात किया और अब चढ़ावे में भी विश्वासघात किया। देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही। लेकिन राहुल जी हनुमानगढ़ी तक गए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर था राम मंदिर, नहीं जा पाए। सुअर जैसी बात करता है। राहुल जी हनुमानगढ़ी गए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भगवान राम हनुमानगढ़ी गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे सुनो यार, आप बीच पूरा 5 सेकंड में टोकने लगते हो तो कैसे जवाब दे? चले, हमारे पास आस्था है, हम हनुमान जी गढ़ी गए, राम जी ने नहीं बुलाया, हमको शिव जी ने बुलाया, हम वहां चले गए। आपके
पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भाजपा की तरफ से क्यों बैटिंग कर रहे हैं? दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। एक मिनट, मेरे हाथ में माइक है, मेरे हाथ में माइक है, आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गाल फट गया। नहीं, मेरे हाथ में माइक है, आपको मेरे से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा माइक पीछे करिए। इस जानकारी के लिए बता दूं क्या? अरे मैं भी दलित समाज से आप मत बताओ। मैं भी दलित समाज से झूठ बोल रहे हैं। हम बताएंगे ना। अब आप क्या बता रहे हो? अब आप क्या बता रहे हो? हम बताएंगे ना। लेके आती तो मानते हैं। रुको जरा, सुनो, आपने सवाल पूछा कि आप कहाँ थे, अब हम बताएंगे ना। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यहाँ पे ये बोला गया ब्राह्मण घुसपैठिया है, ब्राह्मण बाहर से आया है, ये कहाँ तक सही है, ये बताइए। जली ना, तेरी भी जली ना। रुको, कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ था अभी, इनका देखो बस हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के साथ वोट दिया जाता है, सारे हिंदू वोट देते हैं। गाय माता को काट के खाया जा रहा है, गाय माता को काट कर खाए जा रहे हैं। 2007 का एक योगी आदित्यनाथ का भाषण भी काफी वायरल हो रहा है। जैसे कि क्या भाषण था? उसमें साफ तौर पे वो कहते आ रहे हैं कि गाय नहीं कटेगी, गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। लेकिन आज भी योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, फिर भी गाय दूसरे नंबर पे है भारत। तो योगी बाबा ने कहा तो सही कि गाय माता स्वघोषित गाय माता है, हम तो खुद कह रहे हैं, ये लोग हमारे साथ आए, हम खुद कह रहे हैं ये चीज। गाय काट कौन रहा है मैडम? रुको जरा, सबर करो। मुखिया तो हमारे योगी बाबा ना, उम्मीद तो हमने जब वोट दिया था तो यही उम्मीद से वोट दिया था कि अब गौ माता को पूजा जाएगा। मैडम, कांग्रेस का 70 साल का पाप है, 2 दिन में साफ नहीं होगा। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? 2 दिन कहा, 2 बार आ गए, अब 12 साल हो गए। 12 साल तो 70 साल में 12 साल में कुछ तो डिफरेंस होगा। 58 ईयर्स का अभी भी डिफरेंस है। अच्छा